सुनिए मेरी बात सुनिए सर। जी आप मेरी बात सुन लीजिए। हम आपकी मदद करना चाह रहे हैं सर, आप नहीं समझ रहे हैं। जब आप आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट, हमारा आनंद राज से पर्सनली है, आप आइए। सब एक जैसे नहीं होते, इतना समझ लीजिए बात को। समझ गए सर? धन्यवाद, आप बैठिए सर। हमारा इंटेंशन किसी को परेशान नहीं करना होता है। अगर कोई आपको अगर परेशान कर रहा है इधर बैठ जाते हैं ना, ठीक अच्छा लग रहा है सर, हम हेडमास्टर तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। हम आपको एज ए प्रिंसिपल का बात नहीं पूछेंगे, जो पूछ रहे हैं बस इस चेयर पे बैठ जाए सर, अगर अनुमति हो तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मेरा राजकुमार राज उर्फ अजय कुमार। राजकुमार राज उर्फ अजय कुमार जी। कुछ दिन पहले जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय के द्वारा, मधेपुरा के जो संजय बाबू हैं, इनके द्वारा एक आदेश निकाला गया स्पष्टीकरण का। क्या आदेश था सर? लगभग 16 तारीख को 16 को निकाला गया था जी। स्पष्टीकरण 3 दिन के अंदर देना था जी 3 दिन के अंदर आपके द्वारा दे दिया गया सर? मेरे द्वारा दे दिया गया। क्या उसमें सर स्पष्टीकरण में क्या मांगा गया था, ये जानना चाहते हैं? उसमें मांगा गया था सर कि पब्लिक के द्वारा पिटीशन दिया गया था, यहाँ के पब्लिक के द्वारा जी। उसमें जो है सारा डॉक्यूमेंट सबका मांग किया गया। मतलब कि आपके ऊपर ये इल्जाम लगे थे कि आप फर्जी शिक्षक हैं जी, आप अपने भाई की जगह पे नौकरी कर रहे हैं। आपके द्वारा क्या किया गया अभी तक सर? मेरे द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब दिया गया है, उसके बाद जांच भी हुआ। बिल्कुल। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदया के द्वारा जांच भी किया गया। जांच करके उन्हें भी हम अपना जो स्पष्टीकरण था 1 प्रति उनको दिए, 1 प्रति जो है हम जिला को दिए। ईमानदारी पूर्वक से बताइएगा सच्चाई क्या है सर इसमें, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो दुश्मनी निकालने के लिए या किसी के पर्सनली दुश्मनी होता है जो आपको बदनाम करने के लिए साजिश रचते हैं। कहा जाता है कि बहुत ऐसे हम लोग भी सूत्र लगाए हैं, इस पर स्पष्ट हो रहा है कि आपको ये आपके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप अपने भाई की जगह पर नौकरी कर रहे हैं, अजय जी की जगह पे आप नौकरी कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही है सर? ये सब सरासर गलत ये गलत है। इसमें कारण क्या है सर, ये देखिए जी। लगभग 2024 में, बिल्कुल 2024 में मेरा पड़ोसी है अरविंद कुमार यादव जी, वो अभी प्रधान अध्यापक है उत्क्रमित मध्य विद्यालय देवन रही जी। वो मेरे साथ मारपीट किया जिसमें मेरा सर फट गया जी, ठीक है। उसके बाद हम केस किए, उस केस में वो पैसा के बल पर, पहुंच के बल पर 307 लगने के लिए नहीं दिया, ठीक। उसके बाद हम क्या किए, कोर्ट का शरण लिए, बिल्कुल। कोर्ट में उसके बाद फिर वह 19/12/24 को घटना की मेरे साथ, बिल्कुल। मेरे घर में डकैती हुआ, मेरे ऊपर गोली चला, जिस गोली अच्छा, आपके ऊपर गोली तक भी चली है? तो दर्शकों आपको बता दें कि ये जो हमारे सर हैं अजय बाबू जी हैं, ये पैर से थोड़ा बहुत चलने में असुविधा इनको होती है, थोड़ा सा इनको हम बोलना भी उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि जी विकलांग थोड़ा है, हम बोलना नहीं उचित समझते हैं, क्योंकि विकलांग होते हुए नौकरी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इनके ऊपर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि भाई ये फर्जी शिक्षक है, ये अपने भाई के सर्टिफिकेट पे नौकरी कर रहे हैं, इसकी जांच हो, तो हम लोग के सामने भी एक लेटर आया हुआ था जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय का, तो उसी आलोक पे हम लोग इस विद्यालय में आए हैं। और दर्शकों आपको बता दें कि विद्यालय में पूरी तरीके से अभी छुट्टी हो चुकी है सर जी। हाँ, कितना समय हो रहा है सर अभी? ऐसे दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को, ताकि 3:59, मतलब 4 बजने में अभी 1 मिनट समय है। आज कितने शिक्षक आए थे लगभग सर? आज 6 शिक्षक आए थे सर। सब चले गए जी? हाँ, अभी 10 मिनट पहले निकले हैं। अच्छा, जाने का समय क्या है सर इस विद्यालय? 4 बजे। 4 बजे, लेकिन समय से पहले चले गए। खैर उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। ये आप गलत है कि सही है ये बता दीजिए, समय से पहले जाना? नहीं, ये तो सर थोड़ा है गलत है। हाँ। आप कह रहे 10 मिनट पहले गया और आपको आधा घंटा से आपके बाहर में बैठे हुए थे, हमको स्कूल तक का पता नहीं चल रहा था, क्योंकि बहुत ही हम तो जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से विनती करेंगे और डीएम साहब से विनती करेंगे, इनको थोड़ा सा सही रास्ता दे, क्योंकि आने का बहुत बड़ी समस्या है। इल्जाम और हर एक चीज पे हम लोग सुविधा जब तक नहीं दिखाएंगे या देंगे तो कहीं न कहीं इस पे सवाल का घेरा बनता है, क्योंकि शिक्षक को आने तक का रास्ता नहीं है, मोटरसाइकिल भी अच्छी तरीके से यहाँ तक नहीं पहुंच पाता है। जी। सही बात है ना? पैदल आना पड़ता है। कभी अधिकारी आए इस विद्यालय में सर? जी हाँ, आते रहते हैं, खेत आते हैं, आड़ से आते हैं जी, आते हैं। सर थोड़ा मेरा बात सुन लिया जी। तो जब मेरे ऊपर गोली चला सेकंड बार, बिल्कुल, उसमें हम बाल बच गए तो हम थाना गए, वहाँ का थाना मेरा केस भी नहीं लिया जी। किस थाने से आप बिलोंग करते हैं? मधेपुरा थाना सदर से जी। उसके बाद हम गए कोर्ट, अभी तक सुबोध कुमार के कोर्ट में केस चल रहा है। उसमें अरविंद कुमार यादव को हम जेल भेजे। जब वो जेल चले गए, जेल में वो 10 दिन रहे, जिला स्थापना शाखा जो है उसको 10 दिन के लिए निलंबित किए। वो बाहर निकले
अभी तक न उनका योगदान हुआ, न उनका मुख्यालय बना। वो डायरेक्ट गए, योगदान किए, पेमेंट ले रहे हैं। उसके बाद इस चीज का जानकारी हम बार बार ऑफिस को देते रहे। आज तक ऑफिस सोया हुआ, जबकि ना ही उस पर कोई प्रोसीडिंग चल रहा, न कुछ हो रहा है। इधर भी जजमेंट आया 28 तारीख को, हम उस जजमेंट से भी सबको अवगत करा दिए, लेकिन फिर भी इस पर अभी तक विभाग सोया हुआ है। विभाग की तरफ से कोई भी, क्या आप गुहार लगाना चाहते हैं विभाग से? विभाग से हम यही गुहार लगाना चाहते हैं कि हमको न्याय मिले। आपके साथ अन्याय हो रहा है? मेरे साथ अन्याय हो रहा है। ये पर्सनली दुश्मनी दिखाना चाह रहा है कोई? ये पर्सनली दुश्मनी है सर, पर्सनली दुश्मनी है। हम ये लिख के भी दिए हैं, स्पष्टीकरण में हम जवाब भी दिए हैं। देखते हैं डीओ साहब आगे क्या सब प्रोसेस करते हैं। आए थे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदया, उनको हम बताए, यहाँ शिक्षक से भी पूछ सकते हैं। अरविंद कुमार और उनका पुत्र गौतम कुमार। इससे पूर्व आप जब जिस मान लीजिए कि एज ए प्रिंसिपल वर्क कर रहे थे कभी, क्या जी 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 एज ए प्रिंसिपल जब वर्क आप कर रहे थे, आपके ऊपर ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि भवन निर्माण में आपके द्वारा धांधली की गई है। ये सारे कुछ जो आपके ऊपर लगे हैं, जो मैंने लेटर में पढ़ा है, मैं उसका एनओसी दे दिया सर। बिल्कुल, मैं एनओसी दे दिया। मतलब आप निर्दोष हैं? जी, हम निर्दोष, 100% निर्दोष हैं। तो दर्शकों, आप सबको बता दें कि अभी हमारी मौजूदगी मुरलीगंज प्रखंड अंतर्गत किस जगह है सर? ये रजनी कोलाईपट्टी में है। वार्ड नंबर कितने हैं सर? एक है। तो यहाँ पे एक नोटिस कुछ दिन पहले ही पब्लिश हुआ था और मीडिया में कई ऐसी जगह पे गुप्त रूप से सूचना पहुंच रही थी कि सर एक विद्यालय है ऐसा जहाँ पे फर्जी शिक्षक, क्योंकि बिहार सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जहाँ पे भी फर्जी शिक्षक हो, इस प्रकार से हम लोग ऑल आउट मारते हैं कि कोने कोने से निकालना है कीड़ा मकोड़ा को। इसी प्रकार से सरकार भी मेहनत कर रही है कि फर्जी शिक्षक को हम लोग बाहर निकाल के उसको ढूंढे और उसकी रिकवरी तक करें, ये बात आती है। अच्छा सर, जब आप खुद को साबित नहीं कर पाएंगे तो कहीं कि आपके ऊपर रिकवरी का भी आदेश आ सकता है। हाँ, तो उसके लिए विभाग स्वतंत्र जो भी करे उसी तो हम। आप डर नहीं रहे हैं? मतलब हम क्यों डरेंगे? इससे स्पष्ट हो रहा है कि आप निर्दोष हैं। हम निर्दोष हैं। खैर, मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय बाबू से विनती करना चाहूंगा उनकी सही जांच हो और जो दोषी हो उनके ऊपर कार्रवाई हो। हम लोग किसी के पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन जो शिकायतें थी उसके आलोक पर हम लोग बात करने के लिए आए हुए थे। विद्यालय में पूरी तरीके से भी विद्यालय के सारे बच्चे चले गए हैं और विद्यालय में बच्चे जाने के बाद ताकि शिक्षा व्यवस्था भी डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हम लोग थोड़ा लेट से आए हैं और बात आपसे कर रहे हैं। और कोई दिक्कत तो नहीं सर? नहीं, हम तो आपको मेरे से कोई दिक्कत? जी नहीं, आपसे हमको कोई दिक्कत नहीं। आपके चैनल से हम यह आशा करते हैं कि मेरे साथ जो निजी दुश्मनी उतारा जा रहा है और उसके ऊपर अभी तक विभाग कोई कार्यवाही नहीं कर रहा, कहीं तो विभाग की भी गड़बड़ी है, बहुत ज्यादा गड़बड़ी है, बहुत ज्यादा। धन्यवाद, इसकी भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। कर्तव्य 24 लाइव में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि सर के साथ न्याय हो रहा है कि अन्याय हो रहा है ये तो हम नहीं जान सकते, क्योंकि जो आदेश निकला है उसी पे हम लोग बात करने के लिए आए थे। सर ने शुरू में थोड़ा सा कहा कि सर हम लोग कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं, और ये आदेश भी है कि किसी भी मीडिया कर्मी को बिना परमिशन के विद्यालय नहीं आना है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था अवरोध होता है। लेकिन शिक्षा जैसे छुट्टी हुई उसके बाद हम आए हैं। कोई दिक्कत तो नहीं हुई सर हमारे आने से? नहीं, कोई दिक्कत। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।